हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल के बारे में। तो लास्ट वीडियो जो थी बच्चों, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं या इवन करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स किसी कंडक्टर पे लगता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और उस डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रूल बनाया था जिसकी हेल्प से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स को जान सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये रूल क्या है बच्चों, आइए देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो लेफ़्ट हैंड है हम अपने लेफ़्ट हैंड को लेंगे और उसमें जो आपका थंब है जो हमारा थंब है, उसके बाद फर्स्ट फिंगर जो आपकी फर्स्ट फिंगर है और उसके बाद मिडल फिंगर जो हमारी मिडल फिंगर है, उन तीनों को, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, उन तीनों को हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे बच्चों कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। तीनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करेंगे। जैसे हमारी एक्सिस होती हैं, तीनों जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड, इस तरह से हमारी एक्सिस होती हैं। तो जेड एक्सिस जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी, यानी ये जो है हमारी एक्सिस ये हमारे पेपर से बाहर की तरफ होती है। तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9th में भी टीचर्स बताते हैं इसके बारे में। तो अपना जो लेफ़्ट हैंड है उसका जो थंब है, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, उनको बच्चों हमें इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। यानी बच्चों अगर आपके पास अब दो चीज़ें हैं, सबसे पहले यानी एक हमारे पास सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों जो हमारी मिडल फिंगर है उसको हमें करंट की डायरेक्शन में प्लेस करना है। तो यहाँ पे जो आपका थंब होगा वो आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, उसके बाद हमने ये वायर ली और इसके अंदर करंट फ्लो करवा दिया इस तरह से। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम इस डायरेक्शन में रखेंगे इस तरह से, ये हमारी फर्स्ट फिंगर हो गई। उसके बाद जो करंट है उसके लिए हम अपनी जो मिडल फिंगर है उसको नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से। तो जो थंब है बच्चों, अगर आप ऐसे अप्लाई करके देखेंगे तो जो आपका लेफ़्ट हैंड का थंब है वो परपेंडिकुलर होगा, वो बाहर की तरफ आता मिलेगा आपको, वो पेज से बाहर की तरफ आता मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर वो बाहर की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है आपको कि आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, करंट आपका जेड डायरेक्शन में आ रहा है इस तरह से, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो वाई एक्सिस के अलोंग लग जाएगा। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि तीनों जो हैं वो, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो तभी आप फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकेंगे। थैंक यू।